हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डेमोक्रेसी क्या है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट्स फीचर्स और कैसे ये डेमोक्रेसी काम करता है और साथ में इसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसके डेफिनेशन से चलते हैं कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों द्वारा चुने गए लीडर्स जो डिसीजन लेते हैं उनके लिविंग थिंग्स पे। ठीक है, कि वो कैसे रह सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, कैसे सब सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, वो उस लीडर पे डिपेंड करती हैं। इसके क्या फीचर्स हैं? इसके फीचर्स हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट। अब देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इक्वालिटी मतलब होता है समानता, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन किससे आएगा, पावर शेयरिंग के थ्रू आएगा, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नज़र में सब लोग बराबर हों, सबको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, और रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके कुछ की फीचर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट्स क्या क्या है। तो देखिए, प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स यानी कि हर एक नागरिक व्यक्ति को उसके अधिकारों का रक्षा करना, एंश्योर इक्वालिटी यानी इक्वालिटी को बरकरार रखना, प्रमोट्स जस्टिस एंड फेयरनेस, लोग जो भी समाज और सोसाइटी में है जस्टिस और फेयरनेस बनाए रखना, अलाउंसेस पीस रिजॉल्व फॉर कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको खत्म करना और पीसफुली रहना, एनकरेज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। कि ये डेमोक्रेसी ये भी दावा करती है कि डेवलपमेंट भी हो और साथ में प्रोग्रेस भी हो। अब ये काम कैसे करते हैं? पीपल इलेक्टेड देयर लीडर्स थ्रू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोग क्या चुनते हैं? लीडर्स को चुनते हैं इलेक्शंस में जहां फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स मेक लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द पीपल। अब वही इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके पॉलिसीज बनाते हैं लोगों के लिए। पीपल कैन होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल, और लीडर के पास अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबल इन द सेंस कि वो जो भी प्रश्न पूछे लोग उनका जवाबदेही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा डेमोक्रेसी का एक छोटा सा भाग। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान, और भी बहुत सारे देश हैं। जो जो भी आपको याद आ रहा है सब कमेंट में कर दीजिए। तो अगले पार्ट में देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है।